नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी को नमस्कार। चलिए पहले एक बार बताइए, क्या सभी को आवाज प्रॉपर मिल रही है? नमस्कार रंगा साहब, नमस्कार आरती, नमस्कार निखिल, नमस्कार विजय रोहिला, नमस्कार। जीवन बैस से हैं आप, बहुत सुंदर। चलिए एचएसएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं राहुल जी। चलिए बताइए हालचाल, क्लियर है ना? चलिए आप लोगों को एक सुंदर सा अनाउंसमेंट, एक सुंदर सा पॉइंट, एक सुंदर सी बातें आपको बताता हूं। नमस्कार सभी को। सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई के फॉर्म आ चुके हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अगर कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का, अगर दिल्ली पुलिस चाहे कांस्टेबल हो और चाहे एसआई हो, अगर वो चाहता है कि उसका क्रैश कोर्स बड़े सुंदर ढंग से कवर हो जाए, तो याद रखना उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे एक महा ऑफर चल रहा है। उसके लिए एप्लीकेशन पे जाइए, 1000 रुपए का कोर्स है और आपको सारी चीजें वहां बिल्कुल कराई जाएंगी। बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो होगा, आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस चालू होंगी। प्री बुकिंग चालू हो गया है मेरे दोस्त। 100 बच्चों के एडमिशन हमें लेने हैं। 15 अगस्त तक ये ऑफर है आपको 1000 में, नहीं तो इसका रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे लाल। एप्लीकेशन पे हमारा बैच है, 16 तारीख से लाइव होगा। अभी प्री बुकिंग चालू हो चुका है। चलिए, कहते हैं कि तमाम रात सितारों से बात करते। सुनिएगा, एक लाइन है, बड़ी प्यारी सी लाइन है। तमाम रात सितारों से बात करते हैं, अकेले होके हजारों से बात करते हैं। तमाम रात सितारों से बात करते हैं, अकेले होके भी हजारों से बात करते हैं। यहां तो होठ हिलाने, यहां तो होठ हिलाना भी जुर्म है शायद, यहां तो होठ हिलाना भी जुर्म है शायद। ये तमाम लोग अब इशारों में बात करते हैं, ये तमाम लोग अब इशारों में बात करते हैं और तमाम रात सितारों से बात करते हैं। चलिए, एज नहीं हुआ है बिल्कुल, तभी भी आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं। चलिए, एक और नोटिफिकेशन है मेरे लाल। ये हमारा जो पांडे सर और आशीष सर के द्वारा लिखी गई स्टैटिक जीके की बुक 15 अगस्त तक मार्केट में आ जाएगा। निधि पब्लिकेशन के बैनर तले ये किताब है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी हैं और पूरा का पूरा स्टैटिक जीके है, जिसमें आपके हर तरह के टॉपिक है, हर तरह के टॉपिक है मेरे लाल। तो मार्केट में 15 अगस्त को आ रही है, 15 अगस्त तक आ जाएगी मेरे लाल। फोर्थ एडिशन मार्केट में आ रहा है विद 20 प्रैक्टिस सेट के साथ एनपीएच पब्लिकेशन के बैनर तले। चलिए मेरे लाल, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, MI-25 हेलीकॉप्टर कहां की है? सवाल सुनना मेरे लाल, पेपर में क्वेश्चन आता है। कभी भी अगर हेलीकॉप्टर पे सवाल आए तो जल्दीबाजी मत करना। लेटेस्ट पेपरों में सवाल देखने को मिल रहा है। देखो, कभी भी अगर MI ग्रुप आए, MI-8, MI-17, MI-25, MI-26, MI-35, MI शब्द आते ही MI आंसर कर देना रसिया। MI आते ही आंसर कर देना रसिया। याद रखना मेरे दोस्त, MI-25 है, आंसर जाएगा रसिया। लेकिन याद रखना, एक हेलीकॉप्टर था MI-17 और इसी हेलीकॉप्टर में 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत साहब का तमिलनाडु में प्लेन क्रैश हो गया और बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत हुई। 8 दिसंबर 2021 को वो MI-17 5th वर्जन था। तो रसिया है MI-25 का निर्माता। ये देखो MI-17 है मेरे लाल,
MI-17 है। याद रखना, कभी भी अगर रोमियो आए, रोमियो, कभी भी चीनूक आए, कभी भी अपाचे आए, अगर इस तरह के हेलीकॉप्टर आता है तो आंसर अमेरिका करना। अगर कभी भी ध्रुव आए, ध्रुव, कभी भी रुद्र आए, आंसर भाई साहब हिंदुस्तान हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंडिया करना, इंडिया। कभी भी मेरे लाल चीता आए, कभी भी चेतक आए, आंसर भैया फ्रांस करना, फ्रांस करना। कभी भी याद रखना, अगस्ता वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड, अगर इस तरह का कभी भी आए, इटली आंसर करना। भाई साहब कांग्रेस के ऊपर इसी का घोटाला जुड़ा हुआ है, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का। लेकिन आपके पेपर में आंसर मेरे लाल क्वेश्चन MI पूछा है, रसिया लगा देना, लेकिन इनके अलावा ये भी स्क्रीनशॉट रखना। ए क्लियर? बोलो जल्दी मेरे लाल, जल्दी से जल्दी बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अरे वाह, क्या बात है, अगस्ता वेस्टलैंड इटली, अरे वाह, सुंदर सा जवाब है आपका। आंसर करिए, आपके लिए ये क्वेश्चन है मेरे लाल। अरे वाह, जल्दी से जल्दी आंसर करिए मेरे लाल, चूकना नहीं, चूक मत जाना, गैलेक्सी पर आना, चूकना नहीं है, चूक मत जाना, गैलेक्सी पर आना। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? CPO SI के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, याद रखना। अगर कभी भी बेलगांव पूछे, कभी भी बेलगांव, तो ये गांधी जी का आंसर करना। गांधी जी यहां के अध्यक्ष थे, एकमात्र, सिर्फ एक बार बने थे, एक बार सिर्फ। याद रखना मेरे लाल, कोलकाता विष्णु नारायण धर, विष्णु नारायण धर, विष्णु नारायण धर, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1911 में। और यहीं पर मेरे दोस्त पहली बार जन गण मन गाया गया था। याद रखना, हरिपुरा, हरिपुरा, हरिपुरा जो है मेरे लाल 1938 में सुभाष चंद्र बोस यहां पर अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस, और दोबारा से त्रिपुरी में बने 1939 में। लेकिन याद रखना, यहां पर थोड़ा सा विवाद हो गया। याद रखना, हरिपुरा जो पड़ता है, हरिपुरा ये पड़ता है मेरे लाल गुजरात में, और त्रिपुरी जो पड़ता है वो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। 1939 में गांधी जी के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया ने चुनाव लड़ा था, और ये गांधी जी के खास थे, लेकिन ये हार गए। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, पहली बार चुनाव हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, और ये हार गए। लेकिन तंग होकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्यागपत्र दे दिया, और उस त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद ने वो पद संभाला, इन्होंने नहीं संभाला। लेकिन 1948 में आजाद भारत का पहला अधिवेशन जयपुर हुआ था, ये दोबारा से वहां चुने गए थे, पट्टाभी सीतारमैया ये चुने गए थे जयपुर में। ये जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दिया था दूसरी बार, तो पहली बार हरिपुरा, दूसरी बार त्रिपुरी, शायद दूसरी बार अध्यक्ष पूछा है, आंसर त्रिपुरी। ए भैया क्लियर? अरे वाह, क्या बात है, अरे बहुत सुंदर मेरे लाल। ए राइट आंसर नहीं है, बी है। ए तो पहली बार चुनाव लड़े थे हरिपुरा, जब उस टाइम चुनाव नहीं होते थे। ए क्लियर? अरे भैया लाइक, और गर्मी में था, अरे क्या क्या लिख रहा है मेरे लाल, देव भुक्कल जी, क्या क्या लिख रहे हो मेरे लाल? अच्छा, कॉफी की बात कर रहे हो। चलिए ये आंसर करिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। याद रखना, कुंभ मेला, अगर आपसे कभी भी कहे कुंभ मेला, याद रखना मेरे दोस्त,
12 साल पर एक बार लगता है, 12 साल पर एक बार लगता है एक जगह पे। याद रखना मेरे दोस्त, 4 जगह है जहां पर कुंभ मेला लगता है, 4 जगह है। एक नासिक है, यह पड़ता है महाराष्ट्र में, यह गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है मेरे दोस्त। एक उज्जैन है, यह पड़ता है एमपी में, सिप्रा नदी के किनारे पड़ता है मेरे लाल। एक हरिद्वार है भैया, ये पड़ता है उत्तराखंड में और ये गंगा नदी के किनारे पड़ता है। और एक पड़ता है प्रयागराज, यूपी में, इलाहाबाद कहते हैं, संगम नदी के किनारे पड़ता है। इन तीन जगहों पे 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। नासिक में 2003 में लगा था, 2015 में लगा था, 2027 में लगेगा। उज्जैन में 2004 में लगा था, 2016 में लगेगा, 12 साल बाद 2028 में लगेगा। 2010 में लगा था, उससे पहले आप जोड़ते जाओ, 12 जोड़ते जाओ। 2021 पहली बार ऐसा हुआ कि 11 साल में लग गया हरिद्वार, अगला 2034 में लगेगा। प्रयागराज एकमात्र ऐसा है जो 6 साल में लगता है, इसीलिए इसे अर्ध कुंभ कहते हैं, अर्ध कुंभ, और इन लोगों को कुंभ कहते हैं। 2007 में लगा था, 13 में लगा था, 19 में लगा था, 25 में लगेगा, 31 बढ़ाते जाओ और इससे पहले जोड़ते जाओ 6। क्लियर मेरे लाल? तो ये 4 जगह है। कुंभ मेला उज्जैन में गंगा नदी, गलत है। गंगा नदी के किनारे कहां लगता है? उज्जैन, सिप्रा, गंगा गलत है। हरिद्वार का कुंभ मेला सिप्रा नदी के किनारे, गलत है। नासिक का कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे, और इलाहाबाद का कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे, इलाहाबाद का कुंभ मेला संगम नदी के किनारे लगता है। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो याद रखना मेरे लाल, नासिक का कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे लगता है, एक तो 3 नंबर सही, और इलाहाबाद का कुंभ मेला संगम नदी, एक तो 4 नंबर सही। तो 3 और 4 दोनों सही हैं, 3 और 4 दोनों सही हैं। क्लियर भैया? अरे भैया क्लियर? अरे वाह, क्या बात है, क्लियर? शीतल जी क्लियर है भैया? अरे बहुत सुंदर। कुंभ मेला के ऊपर क्वेश्चन था जी, ये शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कितने, एक बार कमेंट में बताओ कितने जगह है, आप जगह बताओ जहां पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है, जल्दी जगह बताइए, जल्दी जगह बताइए। बेहतरीन सवाल, स्टेनो के एग्जाम में। अभी स्टेनो के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, एसएससी स्टेनो। अरे जल्दी बता दो, स्टेनो के भी क्वेश्चन आएंगे जी पेपर में। वाह क्या बात है, क्या बात है। सी एंड डी इज राइट। कितने जगह पे कुंभ मेला लगता है? वाह क्या बात है। इसमें से गलत ढूंढना है। शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, शालीमार बाग जहांगीर, सही है, कोई इसमें गलती है ही नहीं। पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, दिल्ली में है। काली मंदिर, कलकत्ता की काली मंदिर रानी रसमोनी के द्वारा बनवाया गया है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। आनंद भवन इलाहाबाद में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गलत है, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था। मोतीलाल नेहरू जो कि इनके पिता थे, तो जवाहरलाल नेहरू गलत है और आनंद भवन मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है। आइए थोड़ी सी झलक देखते हैं। ये शालीमार बाग है और ये श्रीनगर में है। कहा जाता है 1619 में जहांगीर ने श्रीनगर में इसका निर्माण किया था। जहांगीर ने। कमेंट्स नॉट वर्किंग। अच्छा,
कमेंट्स वर्किंग नहीं हो रहा है। नहीं, सही तो चल रहा है। अरे भैया कमेंट्स में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? सही तो चल रहा है मेरे लाल। ये देखो, ये जो है पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा 1540 में बनवाया गया था दिल्ली में। बड़ी बेहतरीन है, ये बड़ी बेहतरीन किलाओं में से एक है। ये काली मंदिर जो कलकत्ता की है, रानी रसमोनी के द्वारा 1847 के आसपास बनवाया गया था, कलकत्ता की काली मां। और ये आनंद भवन है, 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था। यहीं पे इंदिरा गांधी का जन्म हुआ है। और इसी बिल्डिंग के ठीक सामने अल्फ्रेड पार्क है, इसी के ठीक सामने अल्फ्रेड पार्क है। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद का इनकाउंटर किया था। ऐसे तो वो अपने आप को गोली मारे थे, लेकिन लोग उसको इनकाउंटर कहते हैं, ठीक है, वो वही जगह है। तो याद रखना मेरे लाल, इसका अगर गलत विकल्प ढूंढोगे तो आनंद भवन है। बताइए जल्दी, कमेंट्स नहीं जा रहा है? जा तो आ तो रहा है देवभूकल जी, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल आ रहा है। एक बार लाइक और शेयर जरूर करते रहें, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। वाह क्या बात है, मेरा भी कमेंट नहीं जा रहा है। अरे अरे चेक करवाता हूं, अभी ऐसे है नहीं, लेकिन देखते हैं। ये क्वेश्चन करना, अभी जस्ट CHSL का एग्जाम चल रहा है और 2 अगस्त 2023 में ये सवाल आया था। अभी लेटेस्ट सवाल है ये। इसमें से गलत ढूंढना है, जल्दी आंसर कीजिए मेरे लाल, गलत ढूंढना है। वाह सर, प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में। अब आए हैं सर, आ जाएंगे, अब शुरू हुए हैं, हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें से गलत ढूंढना है। देखो गलत तो गलत होता है, ढूंढो। कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र मुंबई में है। बुद्ध गुफाओं से जुड़ा हुआ है, बुद्धा कल्चर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद, इसका नया नाम संभाजी नगर, संभाजी नगर नया नाम है, नया नाम है। संभाजी जो थे वो शिवाजी के बड़े बेटे थे, शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के बड़े बेटे थे, पुत्र थे ये, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिंग महल राजस्थान में है, राजस्थान में है। डिंग एक जगह है राजस्थान में, वहां है, ये भी ठीक है। निशांत बाग मुंबई में नहीं है, मुंबई में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। शायद गलत पूछा था तो हमारा आंसर 4 नंबर होगा, हमारा आंसर जो है वो 4 नंबर जाएगा। कन्हेरी मुंबई में है, एलोरा औरंगाबाद में है, डिंग में है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। अरे कॉपी मत करना मेरे लाल। ये देखो, ये है तुम्हारा कन्हेरी की गुफाएं, बुद्धा कल्चर से है, मुंबई में है, ये 1st सेंचुरी के आसपास के है। एलोरा की गुफाएं, ये भाई साहब 1983 में इसको यूनेस्को में भी जोड़ दिया गया है, यूनेस्को हेरिटेज में भी जोड़ दिया गया है। ये देखो, ये डिंग महल राजस्थान के अंदर है, लगभग 1727 में इसको बनाया गया है, ये डिंग महल। और ये तुम्हारा निशांत बाग है, आसफ अली ने बनवाया था 1633 में, JNK के अंदर है ये, आसफ अली ने बनवाया था। ये देखो सब ऊपर बैठा है, सब ये देखो छत पे बैठा है, यहां बैठना चाहिए इन लोगों को, तो उधर बैठा है, ये देखो बंदर है ये देखो। तो ये निशांत बाग आसफ अली ने बनवाया था, JNK के राजा थे। तो आंसर यहां निशांत बाग मुंबई दे रहा है, जो कि गलत है। क्लियर? अच्छा, मेरा आज एग्जाम था, गया नहीं? अरे भैया तुम गए नहीं, बड़ा बदमाश है। अरे क्लियर? वाह क्या बात है। अरे ये
कट पेस्ट कॉपी भाई, पढ़ाई पर फोकस करो, इन बातों में कुछ ना धराए जी शीतल जी, ये सब चलता रहेगा। क्लियर? वाह क्या बात है, अभी तक बताओ शायद कुछ ऐसा ही है। अच्छा चलता रहेगा। ये बताओ ये क्लियर है? क्लियर है, बहुत सुंदर। आइए चलिए इसका जवाब दीजिए, बेहतरीन सवाल। तब तक मैं चाय पी लूं, इसका जवाब दीजिए, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल है ये, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सा स्वरूप विष्णु के 10 अवतारों में नहीं था? ध्यान से सुनो, जो हमारे विष्णु जी हैं, विष्णु के 10 अवतार हैं, ये तो सबको पता है, 10 अवतार हैं। और याद रखना, जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, ये पहला अवतार है, मत्स्य अवतार, मछली अवतार, ये देखो मत्स्य अवतार। दूसरा कुर्म, कुर्म कछुआ अवतार, पहला मत्स्य, पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म कछुआ अवतार, तीसरा वराह यानी सूअर अवतार, चौथा नरसिम्हा अवतार। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में चौथा याद रखना, एक राजा था हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यपु, और उसका जो बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे, और हिरण्यकश्यपु उनको तंग करता था। और एक दिन नरसिम्हा अवतार लेके हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतार दिया, वही चौथा अवतार है। याद रखना, इसी हिरण्यकश्यपु की बहन है आपकी होलिका, और होलिका दहन होता है होली में, एक दिन शाम को किया जाता है, एक दिन पहले होली के, तो होलिका दहन होता है, यही होता है। पांचवा जो अवतार है वो वामन अवतार है, और छठा जो अवतार है परशुराम अवतार है, सातवां राम अवतार है, आठवां कृष्ण अवतार है, नौवां बुद्धा अवतार है, बुद्ध, और 10वां जो है कल्ली अवतार, कलयुग अवतार है, कल्ली अवतार है। तो मेरे लाल टोटल 10 अवतार हैं, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा, कल्ली। इसमें कहीं पे भी याद रखना महावीर का जिक्र नहीं है, तो महावीर 10 अवतारों में नहीं है, यही हमारा आंसर है। महावीर हमारा 10 अवतारों में नहीं है, 10 अवतारों में ये है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 10 अवतार ये हैं। क्लियर? अरे भैया क्लियर है कि गड़बड़? जल्दी बताइए। क्लियर या गड़बड़? महावीर स्वामी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है महावीर स्वामी। चलिए बेहतरीन सवालों का एक नमूना, बेहतरीन सवालों का एक नमूना आपके सामने है, और इसका आंसर बताइए। लेटेस्ट पेपर में आया है, असिस्टेंट कमांडेंट, लेटेस्ट। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, पूरा पाषाण के समय की चित्रकारियां प्राप्त हैं। भीमबेटका, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे लाल। अगर मैं कहूं स्टोन एज, स्टोन एज, तो याद रखना मेरे दोस्त 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है पालियोलिथिक एज, एक पार्ट है मीजोलिथिक एज, और एक पार्ट है नियोलिथिक एज, लिथिक एज। याद रखना मेरे दोस्त, जो ये पालियोलिथिक एज है, इसको हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं, और यही पूरा पाषाण काल है जहां भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका। और याद रखना ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भोपाल में है, अब्दुल्लागंज में है भोपाल,
और वहीं से पहली बार मानव चित्रकारी, मानव ह्यूमन आर्ट्स, और याद रखना कई लोग ये कहते हैं कि जानवर की चित्रकारी नहीं है, बिल्कुल जानवर की चित्रकारी भी है, एनिमल आर्ट्स के बारे में भी पता चलता है, लेकिन पूरा पाषाण काल के बारे में। आइए एक छवि देखते हैं, उस छवि से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इन पत्थरों पर इस तरह की चित्रकारी है। अगर आप बहुत करीब से देखोगे तो ये देखो, एक मानव की चित्रकारी है, मानव। यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखो टिंडे सा है, नू किया हुआ है, ये देखो, ये भी एक मानव है। अगर और देखोगे तो ये भी एक मानव है, ये भी मानव है, ये भी मानव है। लेकिन ये देखो, ये भी तो घोड़ा है, ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा है। इसका मतलब ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों की चित्रकारियां हैं। तो आंसर लगा दो कि भैया अब्दुल्लागंज वाला क्वेश्चन तो सही है। इसका मतलब पहला वाला विकल्प तो सही है। बुर्ज होम, जो कि जेएनके में है, जेएनके में है, बिल्कुल बुर्ज होम जेएनके में है। याद रखना, ये बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम है। और यहां से कुछ हमें गुफाएं प्राप्त हुई हैं, मॉन्ड्स पता चले हैं। ये देखो, गुफाएं प्राप्त हुई हैं जो कि नौ पाषाण काल की हैं, नियोलिथिक एज की हैं। ये देखो, नियोलिथिक एज की हैं, यानी ये हमारा नियोलिथिक एज की। और याद रखना, ये वही नियोलिथिक एज है जहां से पहली बार अनाज, सीड्स प्राप्त हुई हैं, अनाज। पहली बार अनाज मेहरगढ़, और मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में प्रेजेंट में। यहां से पहली बार अनाज मिले हैं, बार्लेस मिले हैं, यानी जौ की प्राप्ति हुई है। पहला अनाज बार्ले है, यानी जौ है, गेहूं नहीं है, वो इस काल का है। तो बिल्कुल आंसर ये भी ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और याद रखिएगा, यही बुर्ज होम है जहां से आदमी के कंकाल भी मिले हैं। ये देखो, आदमी के कंकाल भी मिले हैं बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम से गुफा मिला है और बुर्ज होम से कंकाल मिला है। ये देखो, कंकाल मिला है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, दोनों राइट हैं, केवल एक सही है गलत। विकल्प एक और विकल्प दो दोनों सही है, इज अ राइट आंसर, राइट आंसर। क्लियर भैया? ए भैया क्लियर हो? क्या बात है सचिन प्रजापति जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। कई बार आपको पता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अगर तू प्यासा है तो तेरे पास समंदर भी आएगा। हार के मत बैठ मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कई बार मैं ये सुनाया करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, ये शायद क्वेश्चन के लिए, ये देखो कितनी अच्छी चित्रकारी है। ये देखो, कौन कहता है कि जानवर नहीं है? ये देखो ना, ये भी तो जानवर है। कौन कहता है कि मानव नहीं है, ह्यूमन नहीं है? ये देखो ना, ये भी मानव है, ये भी मानव है, ये भी मानव है। और मजे की बात बताऊं, ये तो हमारे ससुराल के पास है, मैं भी गया हूं यहाँ। मेरे फोटो एक बार मैंने डाला था, मैं भी गया हूं। ये तो बिल्कुल है ऐसा, ये बिल्कुल है मेरे लाल। चलिए, बेहतरीन सवाल, आईएएस प्री 2013 का सवाल है ये, आईएएस प्री 2013 का सवाल है ये, बेहतरीन सवाल है। वेल्लूर, पहले सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है, पहले आपको यह पता करना है कि हमें आंसर क्या लाना है। आंसर पूछा है राइट, पहले सही ढूंढो। वेल्लूर मठ है, वेल्लूर मठ पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे है, बिल्कुल है। और वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। हाँ, तो मना कहां किया है तो बिल्कुल ठीक बात है। 1863 में जन्मे, 1902 में मृत्यु हुई। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इन्होंने सोसाइटी बनाई, इन्होंने सोसाइटी बनाई। ये वही व्यक्ति हैं जो 1853 में शिकागो सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। ये वही है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो बिल्कुल ठीक तो है, इसमें मैंने मना कहां किया है। जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में है, बिल्कुल ठीक बात है। और याद रखना,
शिव के एक रूप, शिव के तमाम रूप। जब भी आए शिव का, ये वाला जो शिव है वो शिव का नटराज रूप है, और ये वाला जो शिव का रूप है तांडव रूप है, और शिव का जब ये वाला रूप है जम्बुकेश्वर रूप है, ये वाला रूप जम्बुकेश्वर रूप। और इसी शिव को, यानी शिव का ही तो रूप है ना जम्बुकेश्वर, और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक बात है, तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में है मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। श्रीरंगम टेम्पल इंडिया का सबसे बड़ा, वो भी तमिलनाडु में है। लेकिन बात यहां किसकी हो रही है? जम्बुकेश्वर की। आंसर लगा देना, तिरुचिपल्ली में है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो टेम्पल है श्रीरंगम टेम्पल, वो भी तमिलनाडु में है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल अंकोर वाट कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। लेकिन बात हो रही है किसकी? जम्बुकेश्वर की। एकमेश्वर टेम्पल, बिल्कुल ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और याद रखना ये भी शिव को समर्पित है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, इसका मतलब सभी ठीक, सभी ठीक। आइए देखते हैं, ये वेल्लोर मठ है, ये कौन सा है? वेल्लोर मठ। ये जम्बुकेश्वर, 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 ये जम्बुकेश्वर अभी आपको कराया था ना, जम्बुकेश्वर। और ये वाला है एकमेश्वर टेम्पल, एकमेश्वर टेम्पल। याद रखना तमिलनाडु में ही एक मंदिर है जिसको बोलते हैं आपका चित्रगुप्त टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल। और ये वही चित्रगुप्त हैं जो कि यमराज के जिज्जू हैं, यमराज के जिज्जू हैं चित्रगुप्त। तो ये भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो बेहतरीन टेम्पल सब के सब तमिलनाडु में है। लेकिन मंदिरों का शहर कर्नाटक हम्पी को कहा जाता है, मंदिरों का शहर। तो शायद मेरे लाल ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? नटराज रूप किसका है? शिव का है, नटराज रूप शिव का है। अरे जल्दी बताओ। हाँ, चित्रगुप्त तमिलनाडु में है। एक उज्जैन में भी है, वो फेमस नहीं है, वो फेमस नहीं है, तमिलनाडु वाला फेमस है। क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, कमेंट करना, 2 सेकंड का सवाल है, कमेंट करना मेरे लाल। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? आपको कमेंट करना है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है? आंसर करना। कौन सा टेम्पल है जो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है? आंसर करना। वर्ल्ड में पूछा है, इंडिया नहीं पूछा मेरे लाल, इंडिया नहीं पूछा, वर्ल्ड पूछा है, वर्ल्ड पूछा। अभी 2 मिनट पहले बताया है, 2 मिनट पहले। चलिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए इस क्वेश्चन को, एज अ फेमस क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। CHSL 3 अगस्त 2023, अभी 3-4 दिन। कंबोडिया, राइट आंसर किसका आया? ओ भाई, मैं तो कई सारे टाइप कर दिए, कोई बात नहीं, अभी मैं देखूंगा। CHSL 3 अगस्त को क्वेश्चन आया था, गलत ढूंढना है। क्या ढूंढना है? गलत। एटोशा, एटोशा नेशनल पार्क, नामीबिया। और नामीबिया से अभी कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे, उनमें से कई चीते मर भी गए, एनवायरमेंट सूट नहीं किया उनको। तो याद रखना, एटोसा नामीबिया में है, बिल्कुल ठीक बात है, हमने मना ही नहीं किया। और याद रखना, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखो एटोसा, सूरज की वो लालिमा जो है, वो एटोसा के नेशनल पार्क को देखो कितना हरा भरा कर रही है, एटोसा। एक है ज्यूनझांगो, ज्यूनझांगो, ये अंग्रेजी नाम है, चाइना में है, बिल्कुल ठीक बात है। याद रखना, टोरेस डेल नेशनल पार्क, चिली, बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन गोरेमे नेशनल पार्क नामीबिया में नहीं है। याद रखना, गोरेमे ये रहा मेरे लाल, तुर्की में है, गोरेमे नामीबिया में नहीं है। तो याद रखना, झायुनझाइगो चाइना में है, झायुनझाइगो चाइना में है। और याद रखना मेरे लाल, टोरेस, ये टोरेस नेशनल पार्क, टोरेस नेशनल पार्क। और ये देखो मेरे लाल, गोरेम तुर्की में है, तुर्की में है। लेकिन आपके विकल्प में नामीबिया लिखा है, गलत है। ये क्वेश्चन आया था मेरे लाल। अरे क्लियर? बहुत सुंदर, अति सुंदर।
एक बात बताओ, किसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? जल्दी से आंसर करें। सुने रहो मेरे लाल, जाते पेपर में देना है, जो इन जाएंगो। बना भी नहीं पाओगे ऐसे सवाल। तुक्का, अरे बाप रे, तुक्का मार दिया। ये देखो, अय है फिर किताब की एक सुंदर सी छवि आपके सामने है। 15 अगस्त तक ये मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इसमें हर तरह के स्टैटिक जीके, टेंपल का अलग, नेशनल पार्क का अलग, एयरपोर्ट का अलग, कुंभ मेला अलग, ज्योतिर्लिंग अलग, हर तरह के पूरा का पूरा सेगमेंट, लगभग 140 चैप्टर इस किताब के अंदर, 140 चैप्टर जो सिर्फ स्टैटिक जीके है। तो मेरे लाल याद रखिएगा, ये आपके लिए 14 से 15 अगस्त के बीच में उपलब्ध होगा पूरे इंडिया में। या आप फ्लिपकार्ट पर जाके स्टैटिक जीके बाय पांडे सर, आशीष सर, निधि पब्लिकेशन डालकर आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे गैलेक्सी एक्सिस से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। पूरे इंडिया में उपलब्ध है। वाह क्या बात है। ये मकबरे हैं जहां राजाओं को दफन किया गया है। वो मकबरों का आंसर करना है। टॉपिक वाइज है, बिल्कुल मेरे लाल, टॉपिक वाइज है। पहले टॉपिक वाइज है। नेशनल पार्क पूरा नेशनल पार्क है, स्टेट वाइज। ज्योतिर्लिंग पूरा ज्योतिर्लिंग है। राज्यों के चीफ मिनिस्टर पूरा है। कैपिटल करेंसी पूरा है। सोलर सिस्टम पूरा है। और उसी की वीडियो एप्लीकेशन पे 1 रुपए का है। 1 रुपए में वो वीडियो और ये किताब मंगा लो और रोज एक एक चैप्टर करो। 3 महीने में पूरी किताब रट दोगे। और मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, अगर स्टैटिक जीके में समस्या आ जाए ना, ये रहा, सीधा सीधा कॉल मारना। प्राइस का मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे लाल, जैसे ही लॉन्च होगा प्राइस देख लेना। शाहजहां मुगल वंश के राजा थे। आगरा में ही, मुमताज के बगल में, ताजमहल में ही इनको दफन किया गया है। पति पत्नी एक साथ हैं आगरा में। जहांगीर लाहौर में है, लाहौर में, पाकिस्तान में है। बहादुर शाह जफर रंगून, म्यांमार। याद रखना, जितने मुगल राजा हुए उनमें से 3 राजा का मकबरा अपने देश से बाहर है। एक याद रखना, बाबर काबुल में है। बाबर काबुल में है। इसको 2 बार दफन किया गया था, पहले आगरा में और फिर इसको काबुल ले जाया गया। जहांगीर लाहौर में और बहादुर शाह जफर रंगून में 3 हैं जो देश से बाहर हैं। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में इसका मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली में मकबरा है। ये आपको मैच करना है भैया। अरे वाह क्या बात है। तेरे हुस्न जफर बहुत बड़ा शायर था। तेरे हुस्न से पर्दा न करते तो और क्या करते। तेरे हुस्न से पर्दा न करते तो और क्या करते। तेरे लिए हम तेरे शहर में ना आते तो और क्या करते। अरे अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, ये जिस्म न जलाते तो और क्या करते। ये जिस्म न जलाते तो और क्या करते। ये सारी चीजें आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएंगे मेरे लाल। मकबरे का भी एक टॉपिक है उसमें। राजाओं के निर्माण का भी एक टॉपिक है मेरे लाल। हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश वर्जन अलग है, हिंदी वर्जन अलग है। आपको मिल जाएगा इस किताब में। ये देखो, ये ताजमहल के अंदर है। देखो ताजमहल के अंदर है। ये देखो 2 मकबरे हैं। ये देखो ताजमहल के अंदर पति पत्नी का मकबरा। ये देखो लाहौर, जहांगीर। ये देखो जफर रंगून। और ये देखो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। ये देखो, आंसर करिए। इसका
विकल्प ये है, विकल्प 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है या सभी सही है? जल्दी आंसर कीजिए। ये विकल्प है, ये विकल्प है मेरे लाल। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी जो पहले गौरी का सेनापति था और फिर ऐबक का सेनापति बना। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने बनवाया था। आय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर। नंदन नीलकर्णी और एपीजे कलाम के प्रयास में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः चालू किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है। बख्तियार खिलजी का मकबरा पश्चिम बंगाल में है। बहुत सुंदर। ऐसे लोगों का मकबरा ऐसे ही रहेगा। ये देखो, सारे तो सही है, विकल्प, सारे विकल्प सही है। आइए ये देखिए, ये नालंदा है। पहले सुनना, एक छोटी सी लाइन बताऊंगा। 412 एडी से लेकर 415 एडी तक गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद राजा बने, इन्होंने बनवाया था। और फाहियान जो है, फाहियान वो भारत आया 399 एडी में और लगभग 412 से 15 के बीच में वो लौट के गया। तो इसी नालंदा विश्वविद्यालय में वो रहा, पढ़ाई भी की थोड़ी बहुत। लेकिन 1192 से 94 के बीच में जब मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक किया तो उसी टाइम उसका सेनापति बख्तियार ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। इसके अलावा उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाया। विक्रमशिला जो कि वो भी बिहार में है। जब एपीजे कलाम साहब की राष्ट्रपति थे तो 2007 में कलाम साहब ने सपना देखा कि हमें पुरानी यूनिवर्सिटी को दोबारा से जिंदा करना चाहिए और इस यूनिवर्सिटी को चुना और उस कमीशन का नाम रखा नंदन नीलकर्णी। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सर्वे करो और दोबारा से चालू करो। 2010 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया और भाई साहब 2014 से ये दोबारा चालू हो गया है। ये दोबारा चालू हो गया। ये देखो, दोबारा से नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, वहां जो मेन प्लेस है इससे लगभग 10-12 किलोमीटर दूर दोबारा से चालू हो गया है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये प्रयास एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। और ये देखो, ये पश्चिम बंगाल में एक गंगारामपुर है जहां पर बख्तियार खिलजी का मकबरा है। ये बख्तियार खिलजी का मकबरा है, ये है, और वेस्ट बंगाल में है। तो सारे विकल्प तो सही है ना मेरे लाल। ओ बिल्कुल यार, ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट बड़े एग्जामों में डायरेक्ट आते हैं मेरे लाल। हम इनकार कर ही नहीं सकते इनकार। आइए, बहुत सुंदर। कौन सा ऐसा झील है और कौन सा ऐसा राज्य है, ये सब सीजीएल में वन लाइनर में आते हैं। सीजीएल में वन लाइनर में आते हैं। दिल्ली पुलिस एसआई में वन लाइनर में ये क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, 15 अगस्त तक हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1000 का बैच है हमारे एप्लीकेशन पे। सीपीओ एसआई एंड कांस्टेबल क्रैश कोर्स 15 अगस्त तक डिस्काउंट है मेरे लाल। 1000 में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये महंगा हो जाएगा। फिर मत कहना कि मास्टर जी ने नहीं दिलवाया। 8059102345 पर आप कॉल करें, आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 7 ताल उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक, लगा दो ऐसे टिक। 7 ताल उत्तराखंड। नामदिल मिजोरम। सेला अरुणाचल प्रदेश, ए भाई, और ऊपरी झील मध्य प्रदेश। वाह क्या बात है।
सब तो टिक लगा हुआ है, फिर क्या लगाना। ये देखो, 7 ताल उत्तराखंड, नामदिल है मिजोरम, मिजोरम नाम, तामदिल मिजोरम। ये देखो सेला अरुणाचल प्रदेश, और ये देखो ऊपरी झील, भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। राजा भोज ने कोलास नदी के ऊपर बांध बनाकर इसको बनाया था 11वीं शताब्दी में। भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है ये ऊपरी झील, भोपाल की बड़ी झील। याद रखिएगा, ससुराल ही है वहां, क्या ही बात करना। तो याद रखिएगा मेरे लाल, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर भैया? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 है मतलब। हाँ, ऊपरी झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील में से एक है। चलिए इसका विकल्प करिए, इसका आंसर करिए। बहुत सुंदर, तीनों का एक ही बैच है। अरे दिल्ली पुलिस एसआई और कांस्टेबल एक ही लेवल है लगभग, कोई अलग से लेवल नहीं है उसका, एक ही लेवल है गुड़िया उसका। आइए याद रखना मेरे लाल, ऊन अनुसंधान केंद्र वुलन, भारतीय खान ब्यूरो थाने यानी नागपुर थाने, और याद रखना इंडियन जूट रिसर्च सेंटर उड़ीसा और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कोलकाता। पहले ध्यान से सुनना मेरे लाल, कुछ नहीं करना है। जब आए वूल यानी ऊनी कपड़ा, ऊन, ऊन। भाई साहब मुंबई में गर्मी, ये बताओ मुंबई में गर्मी कहां पड़ता है? तो याद रखना ऊन जो है वो थाने, ऊन जो है थाने। लेकिन आंसर तो देखो थाने, थाने, ये देखो थाने, थाने, ऊन थाने, ये देखो ऊन थाने। और याद रखना मेरे लाल, यहीं पे सबसे पहले ट्रेन चली थी। ये देखो माइंस, माइंस, माइंस नागपुर। ओहो, उत्खनन तो नागपुर में ही होता है, उत्खनन तो नागपुर में होता है। नागपुर को संतरों का शहर कहते हैं, संतरों का शहर नागपुर में। ये देखो जूट रिसर्च सेंटर, जूट रिसर्च सेंटर, जूट, तो आंसर कर देना जूट रिसर्च सेंटर कलकत्ता। और बच गया एल्युमिनियम, तो उड़ीसा। तो एक दूसरे को अपोजिट, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये एल्युमिनियम उड़ीसा और जूट जो है कलकत्ता। इंग्लिश का थोड़ा सा अपोजिट है आंसर, हिंदी का अपोजिट है। तुक्का गैंग हाजिर हो? ए भैया तुक्का गैंग नहीं, ऐसे मत कर दो मेरे लाल, तुक्का गैंग नहीं। क्लियर भैया? चलिए तो आज के लिए मेरे लाल इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके बाद बाउंस बैक करेंगे। याद रहे 15 अगस्त के बीच में हमारी जो बुक है स्टैटिक जीके, ये लॉन्च हो रही है मार्केट में, 4th एडिशन। और याद रखना 15 अगस्त तक अगर आप सीपीओएसआई का बैच ज्वाइन करते हैं और कांस्टेबल का, मात्र 1000 रुपए में लाइव बैच है, लाइव बैच है, लाइव पढ़ाएंगे शाम को। जीएस में हर चीज धुआंधार, भाई साहब हर टीचर आपके लिए समर्पित। तो विदा चाहूंगा आज के लिए, जुड़ना ना भूलें, आस पड़ोस को जरूर बताएं। नहीं अब एक ही क्लास है, नहीं एक ही सेगमेंट की क्लास है पर डे, हर डे एक क्लास। आज मान लो जीएस है, कल रीजनिंग है, फिर मैथ है, फिर जीएस है, ऐसे चलेगा। तो विदा चाहूं क्योंकि आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। हाँ इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में हमारा सेगमेंट स्टैटिक जीके अंग्रेजी मीडियम का अलग बुक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों अलग अलग बुक है मेरे लाल। चलिए तब तक के लिए विदा चाहूंगा, नमस्कार मेरे लाल।